हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोकन्स हम लोग पढ़ रहे थे। टोकन्स में हमने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स हमने पढ़े थे। कीवर्ड्स हमें पता है कि दैट आर दी रिजर्व वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, हमारे कंप्यूटर के अंदर रिजर्व्ड है। हम हमारे पर्पस के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज़ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, नेम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिफायर्स हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। टू आइडेंटिफाई समथिंग इन अ प्रोग्राम। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इट मीन्स किस तरह से हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ थ्रू दी नेम। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। तो आइडेंटिफायर मीन्स की नेमिंग्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एट्सेट्रा जो हम लोग खुद देते हैं, यूज़र देता है। तो उसके कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे कि दैट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं नेमिंग के लिए, दैट इज़ द लेटर्स स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। स्टार्टिंग में कभी भी डिजिट नहीं आएगा, अंडरस्कोर आ सकता है, लेटर आ सकता है, बट डिजिट कभी भी नहीं आएगा। आप कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हो। और आपका जो कैपिटल और स्मॉल, लोअर केस और अपर केस जो है वो केस सेंसिटिव होता है। तो दिस आर दी सम रूल्स जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। दैट आर दी कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, दिस आर दी नॉन एज कॉन्स्टेंट्स, या जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी। A constant is a value that do not change during the execution of a program. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम में। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। टू टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हमारे पास टू टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, फर्स्ट इज द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स का मीन्स होता है कि होल वैल्यू विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यूज होती है, दैट इज नॉन एज इंटीजर कांस्टेंट्स और लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स। जैसे ये है, दिस वन इज द वैलिड 25, 0, 20, +30, -15 एट्सेट्रा। दिस आर द वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स। ठीक है, दिस इज़ द इनवैलिड 2.3 हम यूज़ नहीं कर सकते, 0.23 हम यूज़ नहीं करते सकते, आगे डॉलर साइन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, स्टार एस्ट्रिक्स एंड कैप साइन ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो। दिस आर द इनवैलिड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स जो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, मीन्स डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट भी हो, दिस आर दैट आर दी फ्रैक्शनल, या हम बोले तो रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और रियल कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास जो आता है, फर्स्ट दो तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फ्लोटिंग फॉर्म में हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.14159, दिस इज वैलिड। 0.1 -5.76 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5.76 होगा एंड 2.3, दिस आर दी वैलिड। इनवैलिड 3,45, जैसे करेंसी हम लोग लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं बीच बीच में, तो आप जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज़ 5 e⁻⁴ में हम लोग जो लिखते हैं, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल कैरेक्टर और एक होता है मल्टीपल कैरेक्टर। इट इज़ नॉन एज मल्टीपल कैरेक्टर इज नॉन एज स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट के अंदर, जैसे सिंगल कोट ए, सिंगल कोट बी, कैपिटल बी, सिंगल कोट 5। दिस 5 एंड जो इंटीजर वाला 5 है बोथ आर डिफरेंट। वो इंटीजर वैल्यू है, ये आपकी कैरेक्टर वैल्यू है। दिस इज स्लैश एन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स, बट इसको हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही हमारा कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो डबल कोट में देते हैं, और कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ हेलो, 100, या डबल कोट में ए दे देता हूँ, सिंगल भी दे देता हूँ, तो भी वो ये और ये दोनों डिफरेंट है। दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस वन इज अ सिंगल कैरेक्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा टाइप, कि एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप नेम से ही पता चल रहा है, टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। मेनली हम लोग जो डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तरह से डेटा टाइप जो होता है ये आपका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जब हम वेरिएबल्स और फंक्शंस और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज़ को हम कहीं स्टोर कर देते हैं। दैट वैल्यूज़ आर दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में स्टोर कर देते हैं। और जब भी हमें वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना होता है, कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि हम ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ये इस टाइप की वैल्यू यूज़ इसमें स्टोर करके रखेगा। तो किस टाइप की वैल्यू ये वेरिएबल स्टोर करके रखेगा, वो हम लोग किस तरह से मेंशन करते हैं, कंपाइलर को कैसे पता चलता है, वो पता चलता है डेटा टाइप के थ्रू। किसके थ्रू? डेटा टाइप्स के थ्रू। तो डेटा टाइप इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। हर डेटा टाइप की एक रेंज होती है, सेट ऑफ वैल्यूज होती है, और उसी रेंज के अंदर जो है वो वैल्यूज कंटेन कर सकता है। उस रेंज से बाहर की वैल्यूज वो कंटेन नहीं कर सकता है। ठीक है। The data type in a C programming language is the collections of data with values having fixed meaning as well as characteristics. मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन इट डिक्लेयर्ड। जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है उस टाइम पे उस वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। टू आइडेंटिफाई हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है उसको कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो उसको कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन जो है उसकी रिटर्न किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय अ फंक्शन, टाइप ऑफ द पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय अ फंक्शन, फंक्शन से किस तरह से हम किस टाइप की वैल्यूज़ इसके अंदर जाएगी, ये हम बाद में देखेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है और किस टाइप की वैल्यूज़ कैसे जाती है। तो दिस आर सम डेटा टाइप्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये जो सारे हैं यहाँ से लेके ये सारे, दिस आर द इंटीजर डेटा टाइप। ये कैरेक्टर हैं और ये रियल वैल्यूज़ हैं। इंटीजर मीन्स की होल पार्ट ओनली, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। कैरेक्टर मीन्स अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज, अल्फ़ाबेट्स वाली, और फ्लोट दिस आर दी रियल वैल्यूज जो कि पॉइंट्स के साथ होती है। तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट इन, अनसाइंड शॉर्ट इन, ये शॉर्ट इन के दो टाइप के हैं। हर में साइज और रेंज में डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इंटीजर जो होता है, शॉर्ट इन जो होता है, इसकी रेंज होती है 2 बाइट, और अनसाइंड शॉर्ट की भी 2 बाइट होती है। ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास जो अनसाइंड का मीन्स होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू विदाउट साइन। अनसाइंड मीन्स विदाउट साइन, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। जबकि अगर अनसाइंड नहीं लगा हुआ इट मीन्स दैट इज साइंड वैल्यू। साइंड भी लिखा हुआ होता है बहुत बार, साइंड शॉर्ट इन, तो वो साइंड ही है, वो सेम ही चीज़ है। अगर नहीं लगा हुआ तो भी वो साइंड ही है आपका।
तो इसकी रेंज होती है -3 to 767 6 8 to 3 to 767 एंड अनसाइंड शॉर्ट इंट की रेंज होती है 0 to 65535 0 to 65535। इसी तरह अनसाइंड इंट और इंट, अनसाइंड इंट और इंट जो होता है, अनसाइंड इंट मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड इंट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू। इनकी रेंज होती है 4 बाइट। इनकी रेंज जो होती है वो इंटीजर की मेनली रेंज होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मशीन। आपका जो 32 बिट मशीन है, 16 बिट मशीन है, उस पर ये 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, जबकि 64 बिट पे ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो ध्यान रखना है, ये 2 बाइट और 4 बाइट दोनों ही कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मशीन। ठीक है, इसकी हम 4 बाइट ही लेके चल रहे हैं, तो इसकी रेंज है दिस वन एंड इसकी रेंज है दिस वन, बहुत बड़ी है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना होता है या हमें वैल्यू को लेना होता है, तो कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि हम किस टाइप की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं और किस टाइप की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, और वो हम स्पेसिफाई किसके के थ्रू करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू। हम बाद में देखेंगे, बट हमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट इन के लिए %hd होता है, अनसाइन शॉर्ट इन के लिए %hu होता है, अनसाइन इन के लिए %u एंड इंटीजर के लिए %d। जनरली हम लोग ये वाला ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादातर इन चीज़ों पे जाना नहीं होता है। लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट, पहले ये 2 बाइट था, ये 1 बाइट था, इसलिए ये एक और था 4 बाइट। बट अभी इनकी लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट की इंट के इक्वल ही है, रेंज यही है। अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। लॉन्ग इंट 8 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, इसकी रेंज और ज़्यादा होती है। लॉन्ग इंट की फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %LD, अनसाइंड लॉन्ग इंट %LU, लॉन्ग इंट होता है %LLD एंड अनसाइंड लॉन्ग इंट होता है %LLU। तो दिस आर द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर। साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर। तो साइंड कैरेक्टर मीन्स अल्फान्यूमरिक वैल्यूज जो होती है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फान्यूमरिक वैल्यूज कंटेन करते हैं। साइंड मीन्स वही आपका, या तो सिर्फ कैर लिख दो या फिर साइंड लिख दो, जरूरी नहीं है ये लिखने की, सिर्फ आप केयर लिख देते हो तब भी वो साइंड ही होता है। और अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज। ये 1 बाइट मेमोरी कंटेन करते हैं, इसकी रेंज होती है साइंड की -128 to 127 और अनसाइंड की 0 to 255। दोनों की आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर %C ही होता है। फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, सेम इनकी भी वही रेंज में ही डिफरेंस है और साइज में। फ्लोट आपका 4 बाइट, डबल आपका 8 बाइट और लॉन्ग डबल इज़ 12 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसकी रेंज इनकी बहुत ज़्यादा ही रेंज होती है। हाँ, ये चीज़ें इनकी जो प्रेसिजन वैल्यू है, मीन्स पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट आएगी, तो फ्लोट में पॉइंट के बाद आती है 6 डिजिट, डबल में पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स आ सकती है और लॉन्ग डबल में 19 डिजिट्स आती है। मेनली जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है तो उनमें हमें पॉइंट्स के बाद भी छोटी से छोटी डिजिट को भी ध्यान में रखना होता है, तो उस केस में हम लोग डबल, लॉन्ग डबल और ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस आर ऑल अबाउट द डेटा टाइप कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज द वेरिएबल्स। जैसे कॉन्स्टेंट्स था हमारा, कि कॉन्स्टेंट्स को हम लोग यूज़ करते थे जिनकी वैल्यूज़ पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती थी। वैसे ही वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल, वेरी जो होते हैं, जो वेरी हो सकते हैं, एबल टू वेरी, तो जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, दैट इज दी वेरिएबल्स, दैट इज नॉन एज वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स इन सी हैव द सेम मीनिंग एज वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में जैसे होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, दैट इज दे रिप्रेजेंट सम अननोन और वेरिएबल वैल्यू। अननोन वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x = a + b।
here a, b and x are the variables. Z plus 2 equal to 3 multiplied by y minus 5. Here z and y are the variables. 2, 3 and 5 are the constants, integer constants. ठीक है. हमें पता है कि जो एल्जेब्रा होता है उसके अंदर हम जो वेरिएबल्स होते हैं या ऑपरेंड्स जो होते हैं उनका नेम हम सिंगल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में देते हैं. ठीक है. बट सी के अंदर ऐसा नहीं होता है. सी के अंदर आप जो नेम है वेरिएबल का नेम आप एक सिंगल अल्फ़ाबेट से दो, आप मल्टीपल अल्फ़ाबेट से देना चाहो आप दे सकते हो. इट रिप्रेजेंट्स कंटेनिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स बट देर आर रूल्स. रूल्स कौन से हैं जो हमने आइडेंटिफायर के लिए पढ़े थे कि मैं ओनली कंसिस्ट ऑफ लेटर्स मीन्स स्मॉल a to z, कैपिटल A to z, डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. May be as long as you like, but first 31 characters are significant. Means first 31 characters जो हैं सिर्फ उन्हीं को हमारा कंपाइलर रिकॉग्नाइज करेगा. आप कितना भी लंबा लेंथ का ले लो. may not begin with नंबर से स्टार्ट नहीं होता है. and may not be a C reserve word. C का reserve word मीन्स कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम नहीं ले सकते. ठीक. Which one is legal or this one is a legal name? Area underscore under underscore the curve. This is also valid क्योंकि जो rules हैं वो follow कर रहा है. This is not a valid क्योंकि यहाँ पे starting में आपका 3 आ गया है. ठीक है. num 45 this is valid. This is not a valid. यहाँ पे hyphen यूज़ किया हुआ है subtraction sign. ठीक है. तो this is not a valid. दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड. हैश यूज़ किया है. स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते. एक्स अंडरस्कोर YT3 ये ठीक है. आप डिजिट फर्स्ट के अलावा कहीं भी यूज़ कर सकते हो. पाई इज़ अ वैलिड. नम डॉलर साइन आप ये डॉलर साइन यूज़ नहीं कर सकते हो. दिस इज़ नॉट अ वैलिड. परसेंटेज डन परसेंटेज साइन आप यूज़ नहीं कर सकते हो. एंड मल्टीप्लिकेशन साइंस आप यूज़ नहीं कर सकते हो. तो दिस आर दी. बहुत बार एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि विच वन इज़ वैलिड विच वन इज़ नॉट. तो आपको जो रूल्स थे हमारे कौन से रूल्स जो हमने अभी पढ़े थे या आइडेंटिफायर जो वाले जो रूल्स हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है कि किस तरह से आपको आइडेंटिफायर्स जो हैं उनके नेम्स और वो देने हैं. ठीक है. या वेरिएबल्स के नेम्स देने हैं. तो नेक्स्ट हमारा आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं. तो हमारे प्रोग्राम में जब भी हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं तो कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है. ठीक है. कंपाइलर को हमें बताना होता है कि हम किस टाइप के वेरिएबल. वी मस्ट गिव द कंपाइलर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स. हमें वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. दैट इज़ टू से वी मस्ट डिक्लेयर इट. सबसे फर्स्ट हमें डिक्लेरेशन करना होता है. और डिक्लेरेशन आप ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेरेशन सेक्शन में भी कर सकते हो और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में भी कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि मुझे ग्लोबली वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है या लोकली चाहिए. ठीक है. तो लोकली मीन्स आप किसी फंक्शन के अंदर कर सकते हो. ग्लोबली मीन्स सबसे बाहर कर सकते हो जो मैंने प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग. तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स जो होता है इट कंटेन्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. मीन्स किस टाइप की डेटा कंटेन कर रहा है वो आपका हमें मेंशन करना पड़ता है. सिंटेक्स हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का होता है दैट इज़ दिस वन. फर्स्ट हमें मेंशन करना होता है डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स किस टाइप के डेटा वो डेटा को कंटेन करेगा. इंटीजर, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, केयर, साइंड केयर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. जो भी आपको जिस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में आपके जिस टाइप की वैल्यू चाहिए उस टाइप का आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है. देन वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन. सेमीकोलन आपको हमेशा लगाना है सी के अंदर ज़्यादातर. वेरिएबल नेम आप पे ऊपर डिपेंड करता है बट रूल्स आपको फॉलो करने हैं. जैसे इंट नो अंडरस्कोर बॉल्स.
मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा एंड नेम इज नो अंडरस्कोर बॉल्स। फ्लोट एरिया, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया दैट इज एरिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट जब भी हम प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो जितने भी वेरिएबल्स का चाहिए हमें, उनका डिक्लेरेशन हमें पहले करना पड़ता है सी के अंदर, स्टार्टिंग में ही वेरिएबल, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले ही या ब्लॉक स्टार्टिंग में ही। व्हेन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर को, जैसे ही मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो हम डेटा टाइप देते हैं और वेरिएबल का नेम देते हैं। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, डेटा टाइप से फाइंड आउट कर लेता है स्पेस। हमने इंट दिया तो फाइंड आउट, इंट को उसको पता है इंट कितनी चाहिए, 4 बाइट मेमोरी, ठीक है। तो जैसे ये डिक्लेरेशन देखेगा, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 4 बाइट मेमोरी फ्री देखेगा रैम के अंदर, और जैसे ही उसको फ्री मिली उसको वो नेम असाइन कर देगा, नो अंडरस्कोर बॉल्स। स्पेस इज सेट असाइड इन मेमोरी टू होल्ड अ वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड डेटा टाइप, ठीक है। दैट स्पेस इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल नेम, जो मैंने अभी बताया आपको, एंड दैट स्पेस इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एड्रेस, ठीक है। मीन्स कि जैसे ही मैंने सपोज इंट नो अंडरस्कोर बॉल बनाया, तो कंपाइलर जैसे ही ये लाइन देखेगा, सबसे पहले इंट देखते ही वो समझ जाएगा इट मीन्स ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है, और इंट का साइज उसको पता है कि कितनी है, 4 बाइट। वो पूरी मेमोरी में 4 बाइट देखेगा, कहाँ पे फ्री है, हाँ यहाँ फ्री है, फ्री बाइट 4 बाइट, उस 4 बाइट को नेम दे देगा नो अंडरस्कोर नेम्स। और जैसे हमारे पास कॉलोनी में हर हाउसेस के नंबर्स होते हैं, वैसे ही हमारी मेमोरी में हर ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास एड्रेस होता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन अगर हम लोग देखें इंट अंडरस्कोर नो बॉल्स का, तो सबसे फर्स्ट मेमोरी देखेगा, फ्री मेमोरी मिली, ठीक है। यहाँ इसको, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू रखी हुई होगी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ हो सकता है। इसको नेम दे देगा नो अंडरस्कोर बॉल एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि इनिशियलाइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं वेरिएबल्स का। अभी हमने डिक्लेरेशन देखा, डिक्लेरेशन में के टाइम पे हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया था। इनिशियलाइजेशन का मीन्स होता है कि जब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल का, उसी टाइम पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल कुछ इनिशियल वैल्यू रखे, जैसे अभी अभी हमने इंट नो अंडरस्कोर बॉल्स देखा था, तो वेरिएबल जो है जब मेमोरी असाइन करता है तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू रखी होगी। गार्बेज मीन्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है उस मेमोरी पे। तो मैं चाहता हूँ नहीं, गार्बेज नहीं रखे, वो कुछ और वैल्यू रखे, वो 0 1 2 कुछ और वैल्यू रखे। तो उसके लिए हम लोग जब वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसी टाइम पे हम लोग उसका इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं। तो वेरिएबल्स में बी गिवन इनिशियल वैल्यूज और इनिशियलाइज व्हेन डिक्लेयर, जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसी टाइम पे हम लोग उसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ये इंट लेंथ इक्वल टू 7, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, फ्री देखेगा, उसमें उसको नेम दे देगा लेंथ एंड 7, स्टोर कर देगा। यहाँ पे 4 बाइट मेमोरी होगी इसकी। फ्लोट डायमीटर 5.9, सबसे पहले कितनी बाइट देखेगा, 4 बाइट। 4 बाइट मिलते ही उसको नेम दे देगा डायमीटर और वहाँ पे स्टोर कर देगा 5.9। केयर इनिशियल ए, 1 बाइट मेमोरी फ्री देखेगा रैम के अंदर, नेम दे देगा इनिशियल और ए स्टोर कर देगा। अगर मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करता हूँ तो वो गार्बेज वैल्यू रखी हुई होगी वहाँ पे, ठीक है। तो दिस आर दी सम टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब एक बार रिवाइज कर ले हैं सारे टॉपिक्स को जो जो पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।